नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड फ्रॉम स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी। सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप मिड कैप में कैसे पाएँ। बाकी भी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का 50-52 कैटेगरी है, लेकिन जो सबसे अच्छा है, आपके पास लंबा समय है, लॉन्ग टर्म है, तो मिड कैप स्मॉल कैप ही ज़्यादा रिटर्न देगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में बेहतरीन फंड कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं। पहले स्मॉल कैप का बात करते हैं। एक चीज़ देखते हैं कि जिसमें AUM ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है, और जिसमें AUM थोड़ा सा कम है उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स फंड मैनेजर ने AMC में कहाँ कहाँ पैसा डाला है। और दूसरा मिड कैप कैटेगरी लेते हैं कि AUM ज़्यादा है तो कहाँ डाला है, और AUM कम है तो कहाँ इन्वेस्ट किया है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं। हमने सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी और लास्ट 5 ईयर्स लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं AUM वाइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। AUM वाइज मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो ऊपर है। निपॉन, SBI, HDFC 14,000 करोड़, 11,000 करोड़, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़, इस तरह से करके है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया HDFC स्मॉल कैप 14,000 करोड़ है। यहाँ पे देखते हैं HDFC स्मॉल कैप, यहाँ पे सेलेक्ट किया है HDFC स्मॉल कैप। तो नंबर ऑफ स्टॉक देखते हैं, यहाँ पे लगभग 8,000 करोड़ का फंड है। इस AMC के पास 8,000 करोड़ है। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टॉक देख लेते हैं। टोटल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यदि 8,000 करोड़ है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है, और उससे कम है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है। पोर्टफोलियो होल्डिंग, तो यहाँ देखते हैं सीरियल नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टॉक सही है। ये सारे में अगर 100 रुपया भी HDFC स्मॉल कैप में कोई लगाते हैं तो इतने स्टॉक्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपके पैसे को डूबने के लिए, बोलते हैं ना डूब जाएगा तो क्या होगा, आपके पैसे को डूबने के लिए 75 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब वो 1 लाख 2 लाख 100 रुपया जितना भी इन्वेस्ट किया वो डूबेगा। तो 75 कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब दूसरा कैटेगरी देखते हैं। अगर AUM कम है तो यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट में स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे लास्ट में आता है IDBI स्मॉल कैप। कितना AUM है? 141 करोड़। कहाँ तो वहाँ 8,000 करोड़ से ऊपर था और यहाँ पे 141 करोड़ है। तो इसमें देखते हैं अगर 141 करोड़ है IDBI स्मॉल कैप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर देखते हैं वहाँ पे 75 था। यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स आया है पोर्टफोलियो होल्डिंग। इस पोर्टफोलियो में देखते हैं ये सब स्टॉक्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे कितना था? 141 करोड़ लगभग। 54 कंपनी में 54 स्टॉक्स में ये पैसा लगा हुआ है। वहाँ 75 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टेड था और यहाँ पे 54 कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो जैसे जैसे AUM बढ़ता रहता है स्मॉल कैप कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ता रहेगा। अब मिड कैप कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में भी वैसे आप AUM वाइज देखेंगे तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी सबसे ऊपर है 35,000 करोड़, कोटक इमर्जिंग 24,000 करोड़, एक्सिस 18,000 करोड़। तो इसको भी इसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का बात करें, इसी तरह HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप टच करेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है, टोटल होल्डिंग कितना है, ये यहाँ पता चल जाएगा। तो जाहिर सा बात है यदि 35,000 करोड़ है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होगा। और लास्ट में देखते हैं कौन सा फंड आता है AUM के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हमने नहीं सेलेक्ट किया है, AUM के हिसाब से देखते हैं। तो टॉरस डिस्कवरी मात्र 72,000 करोड़ है। तो इसको भी टच करके नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा स्टॉक्स के मामले में वो फंड लंबे समय में ज़्यादा अच्छा करेगा। और दूसरा क्या है, AUM इसमें ज़्यादा है तो फंड मैनेजर भी अच्छे होंगे। अब यहाँ पे हम मात्र 5 साल के ड्यूरेशन में देखते हैं कि स्मॉल कैप ने SIP किया स्मॉल कैप में तो क्या रिटर्न होता है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 10,000 रुपये पर मंथ। तो पहला फंड आता है क्वांट स्मॉल कैप। 2018 से लेके अब तक 5 साल में 10,000 रुपये पर मंथ, 6 लाख जमा हुआ है, 13,48,000 बना है, 34% का सालाना रिटर्न दिया है। इस 34 का मतलब है 34%, 34%, 34%, 34%, 34%, 5 साल कंपाउंडिंग रिटर्न दिया। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें भी 6 लाख जमा हुआ है, 11,30,000, 26% का रिटर्न दिया है। कोटक स्मॉल कैप ने 23% का रिटर्न दिया है। 5 साल में यदि एवरेज का बात करें तो 5 साल में एवरेज रिटर्न आया है 22% का। तो ये जो टाइम होता है ना म्यूचुअल फंड में SIP अगर करते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल के बाद तो आपको पता चलेगा कि हाँ बैंक से, पोस्ट ऑफिस से डबल रिटर्न मिल सकता है। सबसे लास्ट वाला अगर फंड देखते हैं तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप 6 लाख का 8,29,000 बनाया है,
13% का रिटर्न, ये बैंक से भी डबल हुआ। सबसे लास्ट वाला फंड भी बैंक से डबल है। उसी तरह यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा, जो टॉप में ईएम वाइज दिख जाए 5, उसमें आपको डाइवर्सिफाइड करके लगा देना है। उसके बाद फिर मिड कैप आता है। बहुत से लोगों का कमेंट्स होता है एक ही तरह का चीज़ बताते हैं, एक ही तरह का चीज़ बताते हैं। भाई अनुलोम विलोम कपाल भारती भस्त्रिका करेंगे तो उसी से ठीक होना है। रामदेव बाबा जितनी जगह भी घूमेंगे यही 3-4 चीज़ बताएंगे, उसी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नया क्या बताएं, इसी से ठीक होना, इसी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे। इसी 5 मिड कैप 5 स्मॉल कैप में लगा देंगे तो नैया पार हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 5 साल में। फिर यहीं पे क्वांट का ही फंड आता है, क्वांट मिड कैप। इस फंड में 10-10 जगह पर मंथ किया, 6 लाख का 10 लाख बनाया। हालांकि यहाँ पे 1600 करोड़ का ईएम है, 1665 करोड़ का, तो बचना है। ज़्यादा ईएम जिसमें है उसमें लगाएंगे तो लंबे समय में ज़्यादा अच्छा है। 1-आध हज़ार लगाना है तो वहाँ भी लगा देंगे, लेकिन शुरुआत करना है तो ज़्यादा ईएम देखना है। 5000 करोड़ से ऊपर है तो शुरुआत उससे कीजिए। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप 7000 करोड़ है, 6 लाख का 10,25,000 बनाया है। मोतीलाल ओसवाल एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 8000 करोड़ का ईएम है, 9,96,000 बनाया, 21% का रिटर्न है। तो इस तरह से करके मिड कैप स्मॉल कैप आपको सेलेक्ट करना है। अब कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में बोलते हैं आप बार बार ये कहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाएं, 60% स्मॉल कैप में, 40% मिड कैप में, लेकिन दुविधा होती है कि केवल स्मॉल कैप में ही सारा पैसा लगाऊं तो क्या वो ठीक नहीं रहेगा। मेरे पास 10 से 15 साल का समय है, बेहतरीन रहेगा। पहले ऐसा ही होता था, आप लेते तो मिड कैप थे, लेते तो लार्ज कैप थे, पर वो मिड कैप स्मॉल कैप में भी पैसा लगाते थे, कोई रेगुलेशन नहीं था। अब रेगुलेशन हो गया तो स्मॉल कैप मतलब 250 के बाद जितना कंपनी है उसी में लगाना है। तो बेहतर है कि यदि आप रिस्क लेते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं कि लगा दिया तो चलो ऊपर नीचे जितना होगा देखेंगे, और 10 से 15 साल टाइम है, तो स्मॉल कैप ही आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे आप लगा के छोड़ सकते हैं। मिड कैप भी बोल देता हूँ, अगर ना बोलूँ तो लगेगा कि सिर्फ स्मॉल कैप की कर रहे हैं। कभी कभी लार्ज कैप भी बोलना पड़ता है उनका मन रखने के लिए, लेकिन अगर वेल्थ क्रिएशन होगा तो स्मॉल कैप ही वेल्थ क्रिएशन करेगा। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो 20 साल में के बाद बंद हो गया तो क्वेश्चन मार्क, आंसर दीजिए। वही वाला क्वेश्चन, भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, सब कुछ जानने के बाद लास्ट में वही क्वेश्चन आएगा, भाग गया तो, डूब गया तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ कि यदि म्यूचुअल फंड डूबेगा तो क्या होगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा उसके पहले कि लास्ट 6 महीना में आप देख रहे होंगे टीवी पे न्यूज चल रहा था, मार्केट गिरेगा, यहाँ बम फटा, वहाँ युद्ध हुआ, इस तरह से करके अब मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 60,500 पे आ चुका है। इसमें देखेंगे इस मार्केट में तो स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ा है, लार्ज कैप कम बढ़ा है, सेंसेक्स मतलब लार्ज कैप। तो यहाँ पे पिछले 6 महीने में यही न्यूज़ देखे होंगे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, पर एक्चुअल में ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। और जो न्यूज़ था, सपना में हम लोग सोचते थे कि मार्केट न्यूज़ के तरह से ऐसे गिरेगा, ये डॉटेड लाइन गिरा नहीं है, एज पर न्यूज़ गिरता, हम ऐसा सोचे थे, पर गिरा नहीं, धीरे 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 करके बढ़ गया। हमने तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया पोर्टफोलियो पे, धीरे धीरे करके फिर से लाइफ टाइम हाई होने जा रहा है। ये क्यों मार्केट इस तरह से गिरा नहीं, डराने वाला डराया था टीवी से, मीडिया से, रिंगटोन से, मेट्रो में, हर जगह पे। ये गिरा क्यों नहीं? क्योंकि हमने बेचा नहीं। अगर वो सच मान के बेच देते तो गिर जाता, बेचा नहीं तो गिरा नहीं। हम अगर डरते बेचते तो गिर जाता, वो टीवी वाला सच हो जाता, पर हम डरे नहीं, बेचे नहीं, तो टीवी वाला गलत हो गया। गलत उसको साबित करना है या सही साबित करना है, वो हम पे निर्भर करता है, याद रखिएगा ये सेंटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में कि 20 साल के बाद भाग गया तो एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे हम हैं इन्वेस्टर, हमारे पास पैसा कूट कूट के भरा हुआ है और हम पैसा जमा करते हैं, तो हम दिए म्यूचुअल फंड कंपनी को, ले भैया पैसा जमा कर दो। फंड मैनेजर है, एएमसी है, यहाँ पे पैसा दे दिए, जितना भी पैसा दिए, लगभग 40 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में है, जो भी है हम इसको दे दिए। अब ये मार्केट में लगा दिया। मार्केट में 5200 कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ऊपर से नीचे तक, वो सारा पैसा यहाँ लग गया कंपनी में। अब आपका कहना है कि ये भाग गया तो, म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गया तो, भाग गया, लेकिन ये पैसा तो हमारा इसके पास है ना, ये कंपनी कहाँ भाग जाएगा? हीरो होंडा, मारुति, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एनटीपीसी, ये कहाँ भाग जाएगा? सब कुछ तो यहीं पे है। तो
हमारे पैसे को डूबने के लिए ये सारे कंपनी को भागना पड़ेगा। ये एएमसी भाग गया, डूब गया, खत्म हो गया, ऐसा होता नहीं है, चेंज होता है। अभी आप देखेंगे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक ने खरीद लिया तो वो हो गया। कभी रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता है तो उसको निपॉन खरीद लिया, तो चेंज देखेंगे। अभी देखा होगा आपने एलएनटी म्यूचुअल फंड का नाम बदल के एचएसबीसी म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो होता रहेगा, नाम बदलता रहेगा। किसी कंपनी को लगेगा कि भाई इसमें प्रॉफिट अच्छा नहीं है, चांद पे प्लॉट काट के बेचेंगे, वो ज़्यादा फायदा होगा, सब लोग चांद पे जा रहे हैं, वो प्लॉटिंग करेंगे वहाँ पे, वहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK 5 BHK, क्योंकि जितने लोग म्यूचुअल फंड नहीं खरीदे वो तो प्लॉट फ्लैट खरीदेंगे ही, तो चांद पे काट रहे हैं। तो बोलेगा भाई म्यूचुअल फंड नहीं करूंगा, वहीं जाऊंगा, तो हट जाएगा। ये हटेगा तो कोई ना कोई आ जाएगा। हो पता चलता है कि 20 साल के बाद राजू ही कोई म्यूचुअल फंड कंपनी को खरीद लिया, इतना पैसा हो जाए। तो बदलता रहेगा मैनेजमेंट, पर पैसा आपका यहाँ कंपनी में लगा है, वो कंपनी है तो पैसा आपका जाएगा नहीं, पैसा कहीं नहीं डूबता है। ये एएमसी को जाने से, एएमसी चेंज होने से आपका पैसा नहीं डूबता है, ये पैसा वापस इस कंपनी से आपके पास आएगा। अब मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ जो न्यू रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, पैसा है, प्लॉट फ्लैट में आप रजिस्ट्री करने जा रहे हैं और अचानक से ये वीडियो देख लिए कि 25 लाख रुपए मेरे पास टोटल है और रजिस्ट्री करने जा रहा था, अचानक से आपका ये वाला वीडियो देख लिया। क्या लिखा हुआ है, लास्ट 15 ईयर्स और मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2008 में 25 लाख रुपए वन टाइम लगाया था, कोई प्लॉट फ्लैट इधर उधर नहीं किया था, तो उस 25 लाख का वैल्यू आज है 15 साल के बाद 2,53,00,000, एकदम वाइट, कोई टैक्स टू ज़्यादा कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा निकालेंगे तो 10% टैक्स जाएगा, बाकी टैक्स फ्री है। यूटीआई मिड कैप, नाम पहली बार बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 25 लाख रुपए वन टाइम डाला था, इसमें एयूएम देखेंगे 6952 करोड़, सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। 25 लाख वन टाइम का वैल्यू है 1,90,00,000। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 25 लाख का वैल्यू है 1,85,00,000। अगर सबसे लास्ट वाला फंड देखें पिछले 15 साल में मिड कैप ने क्या बनाया है, तो सबसे लास्ट वाला फंड है टॉरस डिस्कवरी मिड कैप, 25 लाख का वैल्यू बनाया है, 80 लाख रुपया, 8% का रिटर्न दिया है। वो भाग गया, डूब गया, हिरा गया, उस तरह वाला फंड हुआ। एकदम मिनिमम रिटर्न 8% दिया है, भागा नहीं है, डूबा नहीं है। एवरेज रिटर्न 12.92, तो एवरेज 12.92 पे अगर जाएं, 11% हो गया, 11% हो गया, 12% पे आया, या 12.54 पे आया, 12.92 पे एग्जैक्ट एवरेज के रूप में उस 25 लाख का वैल्यू बना है टाटा मिड कैप में 1,54,00,000, मतलब एवरेज 25 लाख का वैल्यू 1.5 करोड़ हुआ है। आप याद कीजिए 2008 में आप कहाँ पोस्टिंग थे या क्या जॉब कर रहे थे, कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा खरीदा था, वो कितने का बेच रहे हैं। अरे हम क्यों बेचेंगे, हमारा तो पोता पोती के लिए है, बच्चे के लिए, बेचने के लिए सोचा ही नहीं कभी एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, कभी बेचना ही नहीं है, हमें ज़रूरत क्या है। अगर ऐसा करके सोचेंगे कि बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए, फिर तो कितना पैसा कर देगा ये आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट 15 साल का बात है कि 25 लाख का 1 से 1.5 करोड़ तो एवरेज के रूप में हो गया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नया प्लॉट फ्लैट खरीदने से बचें, 2 3 4 5 ले चुके हैं, तो मच फंड में थोड़ा बहुत पैसा डाल के छोड़ दीजिए, उतना ही छोड़ना है जितना प्लॉट फ्लैट में छोड़ा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच, फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।